परभणी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास ही जो संविधान की प्रतिकृति रखी गई थी उसके साथ छेड़खानी हुई है और उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों में एक तरह की नाराजगी और गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सरकार कौन से कदम उठा रही है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, और ये जो पूरा मामला सामने आया है उसकी जांच किस तरीके से जारी है वो जानने और समझने के लिए हमारे साथ खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गिरीश महाजन हैं। सर, स्थिति बिगड़ी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर हम देख रहे हैं कि बिगड़ा हुआ है, लोग सड़कों पर हैं, गुस्सा उनका जाहिर हो रहा है। सरकार उसे किस तरीके से संभालने की कोशिश कर रही है और जो घटना घटी है खासकर कितनी गंभीर लगती है? नहीं, परभणी में जो घटना घटी है गंभीर है, उसका निषेध होना ही चाहिए। लेकिन वो घटना जिस आदमी ने की है वो एक पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है, और परभणी वाले मतलब सभी जनता को भी ये पता है कि ये आदमी पागल है। उसे पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। संविधान हम सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसका हम सभी आदर भी करते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन कायदा और सुव्यवस्था की भी बात है। मुझे सभी से अपील करनी है कि भाई सार्वजनिक मालमत्ता हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, इसका कोई नुकसान न हो, इसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। कोई सामाजिक सलोखा खराब होगा या कोई सोशली उसमें कुछ डिस्टर्ब ना हो, इसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है देवेंद्र जी, वो भी पूरी स्थिति पर ध्यान रखे हुए हैं। पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ उनकी बात भी हो रही है, और इसलिए मुझे सबसे ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ये कहीं बिगड़े ना, इसे भी कायम रखना पड़ेगा हम लोगों को। और कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ कोई जान माल का नुकसान ना हो, ये भी हमें देखना पड़ेगा। इसलिए सबसे विनम्र निवेदन है कि लॉ ऑर्डर में बनाए रखने के लिए आपसे विनती है। सरकार की मदद करें, आप ये अपील करें। बिल्कुल सरकार की मदद करना चाहिए, प्रशासन के साथ उन्होंने सहकार्य करना चाहिए। हम सब, फिर से मैं कहूंगा, संविधान का आदर हम सब लोग करते हैं, सभी को आदर है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कहीं ना कहीं इसकी जांच भी होनी की जरूरत अब सरकार समझ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक ये घटना सामने आई है उसके बाद लोगों में गुस्सा भी है, लोगों की मांग भी उस तरीके से सामने आ रही है। गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें तो ये क्लियर हो गया है जिस आदमी ने ये काम किया है, गलत काम किया है, वो एक मेंटल डिस्टर्ब आदमी है, पागल आदमी है। मैंने भी जानकारी ली है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस पूरी जानकारी कर रही है, हायर लेवल से इसकी जानकारी हो रही है। उच्च स्तरीय जो इंक्वायरी हम बोलते हैं वो भी उसके ऊपर रखी गई है। तो मुझे लगता है इंक्वायरी के बाद भी सब बातें सामने आएगी। लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा सबसे कि बस कायदा सुव्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर, वो बनाए रखें। सर, एक दूसरा सवाल अगला जुड़ा हुआ ये है कि खासकर दुर्गाड़ी किला जो है कल्याण में आता है, उसको लेकर मामला ये है कि वहाँ पे बीते तकरीबन 49 ईयर्स से मामला चल रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये जो प्रॉपर्टी है या किला है ये सरकार क्या ही है, सरकार ही उसका मालिकाना हक रखती है। और जिस मजलिस ने इस पे दावा किया था, जिस मुस्लिम संगठन ने दावा किया था कि हमारा प्रार्थना स्थल है, उसे उन्होंने खारिज कर दिया है। तो लगातार दावे करना और अब कोर्ट के ही जरिए कहना कि ये प्रॉपर्टी दुर्गाड़ी किला, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पर गए थे, उनका दिखाना था, तो एक अच्छा निर्णय जो है आया हुआ है कोर्ट की ओर से। मुझे लगता है कोर्ट ने जो निर्णय दिया है तो सही होगा, सही निर्णय कोर्ट ने दिया है, मुझे ऐसे लगता है। अभी कई बातें ऐसी है सामाजिक स्थिति को मतलब लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर जो कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, कई मतलब निर्णय अभी तक भी बाकी है, हियरिंग भी चली, सुनवाई भी हो रही है। मुझे लगता है इस किले के लिए जो कोर्ट ने निर्णय दिया है उसका हम स्वागत करते हैं, सही निर्णय दिया है। आखिरी सवाल ये कि हम देख रहे हैं कि खासकर लाडली बहना योजना, जिसकी वजह से काफी अच्छा मतदान जो है महायुति को हुआ, अब उसमें इस तरीके से कहीं ना कहीं फिल्टर लगाया जाएगा, बात सामने आ रही कि कई नियम लगाए जाएंगे। नीतीश राणे ने थोड़ी देर पहले कहा हुआ है कि जो 2 बच्चे से ज्यादा जिन्हें मुस्लिम मतदान नहीं करते हैं बीजेपी को, और उन्हें 2 से ज्यादा बच्चे हों तो ऐसों को ये इस योजना का लाभ मिलने पर उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है। मुझे लगता है इस बारे में कई लोगों की अलग अलग राय इसमें है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कैबिनेट जब मीटिंग होगी, बैठक होगी, अभी विधानसभा का सत्र भी नागपुर में भी 2 दिन बाद होने जा रहा है, 16 तारीख से होने जा रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि उसी में निर्णय होगा। सरकार इसके बारे में उचित निर्णय लेगी।
कहीं ना कहीं अभी से विरोधी पक्ष भी उसको कहीं ना कहीं बयानबाजी करने लग गया है, खासकर कि अब अगर जब योजना का लाभ आपको मिल गया, लोगों ने आपको वोट कर दिया, अब आप कहीं ना कहीं फिल्टर लगा रहे हैं, ऐसी बातें अब सामने आने लग गई। विरोधक भी उस पर बयानबाजी करने लगे कि पहले से कह रहे थे कि ये सिर्फ चुनाव तक है, चुनाव के बाद आपको लाभ नहीं मिलेगा, वैसी लाडली बहना की संख्या कम हो जाएगी। विरोधक तो कोर्ट में भी गए थे कि ये योजना बंद कर दी जाए, तिजोरी में आप ऐसे आप सैलरी कहाँ से दोगे, बाकी काम कैसे पूरे करोगे। विरोधक ने तो शुरू से इसके ऊपर मतलब विरोध ही किया इस योजना का, इस स्कीम का, तो उन्हें कहने का तो कोई अधिकार है नहीं, हक नहीं है। अगर अभी कोई इंडिविजुअल कहता है कि भाई इसके ऊपर ऐसा कोई मतलब इसमें कोई टर्म कंडीशन ऐसी रखो वैसी रखो, तो हर एक की अपनी अपनी राय होती है, वो रख रहे हैं। लेकिन इसके बाद में भी इस पर निर्णय सरकार ही लेगी, सरकार ही लेगी, माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट इस पर निर्णय लेगी। जो 2,35,00,000 महिलाओं को पहले टर्म में जो लाभ मिला, क्या वो महिलाएं, वो लाडली बहना है इसी तरह से जारी रहेंगी, आप आश्वस्त करेंगे? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उस वक्त माननीय शिंदे साहब ने भी कहा था, अजीत दादा फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने भी कहा था कि योजना हमारी सरकार है तब तक शुरू ही रहेगी। अपोजिशन का पता नहीं हमें, अब तो उनका कोई दूर दूर तक उनका कोई सरकार में आने का संभव भी नजर नहीं आ रहा है। तो हमारी सरकार आई है, हमने जो स्कीम शुरू की है, ये निरंतर ये योजना शुरू रहेगी। एक आखिरी सवाल ये कि लोग जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जल्दी ही वो एक प्रस्ताव जो है भेजेंगे विरोधी पक्ष नेता पद के लिए और नेता प्रतिपक्ष के लिए, कि सरकार की तैयारी होगी उनको नेता प्रतिपक्ष देने? मुझे लगता है अभी तक उनका कोई प्रस्ताव ही हमारे पास आया नहीं है आज तक सरकार के पास। हमें विरोधी पक्ष, क्योंकि जो अपेक्षित संख्या लगती है उसके लिए जो फिगर लगती है वही नहीं है उनके पास। उसके बावजूद भी अगर वो कोई एप्लीकेशन देते हैं, कोई मांग करते हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय है, सरकार उसके ऊपर निर्णय करेगी। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि हमारा दावा होगा उस पर, तो होगा तो भाई ये मुझसे बोल के मीडिया के सामने बोल के थोड़ी चलेगा, इसके लिए कोई आपको लिखित स्वरूप में कुछ देना भी पड़ेगा, वो आप दो, उसके बाद में सरकार या फिर अध्यक्ष जो है विधानसभा के उसके बारे में निर्णय करेंगे। एक 14 तारीख की डेट सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 14 तारीख को 1 बजे हो जाएगा, नए मंत्री नजर आएंगे, क्या उस ओर कदम बढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है अभी तो 16 से अधिवेशन है, 14, 15, 16 कब भी विस्तार हो सकता है। अभी आप ही न्यूज बता रहे हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, बातचीत हो रही है। मुझे लगता है कि जल्दी ही इसके ऊपर निर्णय होगा, क्योंकि एक फुल फ्लेज सरकार आई है तो लोगों को भी इंतजार है कि फुल फ्लेज सरकार चले और ज्यादा से ज्यादा मंत्री सामने आए ताकि लोगों के काम हो। तो लगता है कि आप आश्वस्त कर लोगों को कि हाँ 14 के हो जाएगा मंत्रिमंडल इतनी विस्तार। बड़ी संख्या में लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है महाराष्ट्र का, आज तक का इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या में कोई पार्टी में, सत्ताधारी पार्टी में, रूलिंग पार्टी में इतने लोग चुनकर नहीं आए। लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है, विश्वास किया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। तो इसे मुझे लगता है कि बस 2-3 दिन में ये कैबिनेट का भी निर्णय होगा, मंत्रिमंडल का भी निर्णय होगा और उसके बाद में फुल फ्लेश में हम लोग काम शुरू करेंगे। 5 साल लोगों की मतलब हमसे जो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, वो पूरा करने के, उसमें खरा उतरने का पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। एक 20-12-10 का फॉर्मूला सामने आ रहा है मंत्रिमंडल बंटवारे का, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हो सकता है? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, ये तो दिल्ली में ये सब बातें तय होगी। हमारे सब नेता दिल्ली पहुंचे हैं, मुझे लगता है निर्णय जल्दी होगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।